सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका आज आपको भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 4 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। सरोजिनी नायडू का बचपन में पुस्तकों के प्रति बहुत ही प्रेम था। वो सारा दिन अपनी पुस्तकें पढ़ती रहती थी। तो इस प्रकार इस लेसन के द्वारा, इस पाठ के द्वारा यहाँ पर उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे विस्तार से। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे, यानी कि उनको कई विषयों की जानकारी थी। उनकी माता धार्मिक विचारों की थी, पूजा पाठ में अधिक विश्वास करती थी। महिलाओं के लिए वे यह बहुत प्रेरक रही, यानी कि प्रेरणा देने वाली रही। बालिका सरोजिनी को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई, तारीफ हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक, जो कि एक अंग्रेजी कविता थी, लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिख जाने से लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हैदराबाद के निजाम ने, निजाम का जो अर्थ है वो है प्रबंध या व्यवस्था, यानी कि हैदराबाद के शासकों द्वारा की गई व्यवस्था या प्रबंध को निजाम बोला जाता है। इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी नायडू को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में वो पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रही। वहां से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजिनी नायडू पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोड़ा। उन्होंने भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। वक्ता यानी कि बोलने वाली। उनकी वाणी में जादू था। जहां कहां से भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। अधिवेशन होता है किसी प्रकार की सभा का आयोजन। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला था। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, नमक सत्याग्रह, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो गिरफ्तार कर ली गई, यानी कि पकड़ी गई। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन। देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त होगी, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए वे सदैव याद की जाएंगे। इस प्रकार बच्चों, आज हमने यहाँ पे भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि मिली थी, इसलिए उसको भारत कोकिला बोला जाता था। पाठ पढ़ा तो इसको आशा है कि आप सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे।